हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.1 को। फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, और जिससे कि हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था सभी चीज़ों के बारे में। सभी जो प्लेन फिगर्स हैं उनके सरफेस एरियाज़ और वॉल्यूम्स को फाइंड करने के फॉर्मूलेज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और अभी क्लास 10th में हम लोग वो फिगर्स को कंबाइन करके उसका एरियाज़ क्या होगा, नया जो फिगर बन रहा है उसके एरियाज़ क्या होंगे, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके वॉल्यूम्स क्या होंगे। फिलहाल इस एक्सरसाइज में हमें वो एरियाज़ के बारे में डिस्कस करना है कि एरियाज़ क्या होंगे। अलग अलग फिगर्स जब आपके सामने हैं, दिए जा रहे हैं एज अ क्वेश्चन, तब क्या मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा। उसमें बताया जा रहा है कि दो क्यूब्स हैं जिसका एक का एरिया है 64 सेंटीमीटर। एरियाज़ नहीं है, वो वॉल्यूम है। 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया के बारे में कुछ पूछा जा रहा है। और पूछने की कंडीशन ये है कि उन दोनों क्यूब्स को ज्वाइन कर दिया जा रहा है, एंड टू एंड। ज्वाइन करने के बाद क्या बनेगा, ऐसा क्वेश्चन वहाँ पे आपके सामने है। तो जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ना, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि अगर हमें साइडें जब नहीं मालूम होंगी तो हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो सीधी सी बात है कि वॉल्यूम हमारे पास एक क्लू है, उस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं साइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। तो अभी ये क्यूब इधर से जाएगा जब, तो ये कितना हो जाएगा, √64। तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, ए = 4 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है, फिगर्स आपको दिख रहा होगा, एक और फिगर दिख रहा होगा अभी आपको, और ज्वाइन कर दिया गया जब फिगर वहाँ पे। तो ज्वाइन करने के बाद अब उसकी जो डायमेंशन है वो बदल गई। वो क्या हो गई, बदल गई। अब जो है क्यूबॉइड बन गया, यानी कि लेंथ ऑफ न्यू क्यूबॉइड यानी स्मॉल l = 8 सेंटीमीटर। 4 + 4 8। बट उसकी जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ, और उसकी जो हाइट है वो उतनी ही रहनी है, 4 की 4 ही रहनी है। आप फिगर में देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से, स्मॉल h = 4 सेंटीमीटर। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड कितना होता है, 2LB + BH + LH। ऐसा ही है, करेक्ट ना, यही फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड का। तो तब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप इसमें L, B और H इन सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके सामने मिलेगी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि ये एरिया है सरफेस एरिया, ये आपका वॉल्यूम है। वॉल्यूम आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब था। यहाँ एक क्यूब होने वाला था, वो उसका क्यूब को मैं इधर जब ले गया तो इधर ये स्क्वायर रूट, ये भी दिख रहा है, ये अभी क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा। क्यूब रूट के बाद ये कितना मिला आपको, 4 सेंटीमीटर। इतना बात समझ में आ गया, पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है। तो नए क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जैसे सॉल्व हुआ है, कॉम्बिनेट फिगर था, एक था मिलाया गया, दूसरा बना, तो उसका क्या एरिया होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों क्या है, सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होने हैं। अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई, हो सकता है उसमें दूसरा फिगर दिया हो, सिलेंडर दे दिया गया हो, कोन दे दिया गया हो, कंजुगेट करके एक बना दिया गया, उसका एरिया फाइंड करना हो। बट जो पैटर्न इधर यूज किया जा रहा है कि मिक्सअप किया जा रहा है, कैसे, वैसे ही मिक्स करके उनका भी एरिया आपको फाइंड करना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसमें साइड दी गई है क्यूब की, क्यूब है, और क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल पार्ट जो है उसको पेस्ट कर दिया गया, चिपका दिया गया है, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना पूरे फिगर का। तो क्यूब की साइड दी गई है, स्मॉल a = 7 सेंटीमीटर, और क्यूब के ऊपर ही रखा है, यानी कि क्यूब की जो साइड होगी उसके अकॉर्डिंग रेडियस होगी उस हेमिस्फेरिकल पार्ट की। तो रेडियस ऑफ स्मॉल r ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट
पार्ट, ये कितना हो गया 7/2, जो उसकी साइड है उसके अकॉर्डिंग तो होगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो TSA ऑफ सॉलिड, जो भी सॉलिड है बनने के बाद, तो वो क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सब्ट्रैक्ट करना है उसमें से जो उसने एक बेस तो कवर अप किया ना, क्यूब का भी एक पार्ट कवर अप है, CSA का जो उस हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका भी एक बेस उसने कवर कर रखा है, तो वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एरिया ऑफ बेस के नेम से, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ओके, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट 2πr² माइनस πr², तो कितना हो गया ये 6a² प्लस πr²। वैल्यूज पुट कर दो उसमें, 6 × 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 22/7 × 7/2 × 7/2, 7 से 7 कैंसिल, तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ जाना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अकॉर्डिंग। आपने जब इसमें क्यूब और हेमिस्फेरिकल की कंडीशंस को पूरा इन्वॉल्व किया तो आपको वैल्यू मिल रही थी 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट यही वैल्यू है, 0.5 तक है ये। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेम जैसे ये इन्वॉल्वमेंट करने के बाद एरिया आपको दिखाया जा रहा है, एकदम बिल्कुल जैसे ही, एकदम इसी तरह से दूसरे पिक्चर्स हो सकते हैं, सिलेंडर इन्वॉल्व हो सकता है, डजंट मैटर, बट पैटर्न आपका यही होना है। जैसे इसमें देखिए मैंने आपको ऐड करके दिखाया, साथ में जो कॉमन चीज़ है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसी तरह से फिगर में जो कॉमन होगा उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5th and 6th ये भी सेम इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व होते हुए मिलेंगे। आपको क्वेश्चन आपके सामने होगा बुक में, आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा, जो कॉमन फिगर है उसे आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, राइट, इसी तरह से। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में एक टेंट दिया हुआ है, उस टेंट का पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, क्या स्टोरी वहाँ पे दी गई है, उस स्टोरी के अकॉर्डिंग ही चलते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें इसमें हैं। पहला, हाइट दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट का, टेंट जो है नीचे सिलेंड्रिकल है, ऊपर कॉनिकल है, ऊपर ही कॉनिकल होता है, आपने देखा भी है, रियल लाइफ क्वेश्चन है ये, बिलोंग करता हुआ उससे। तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है यानी कि उसकी हाइट यहाँ पे दी गई है 2.1 मीटर, साथ ही साथ डायमीटर भी है उसी सिलेंड्रिकल पार्ट की 4 मीटर। तो डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बताइए, रेडियस कितनी होगी 2 मीटर, उसका हाफ कर देते हैं रेडियस पाने के लिए। साथ ही साथ स्लेंट हाइट जो है वो भी दिया हुआ है, स्लेंट हाइट जरूरी है उसमें कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज हो रहा है उस कैनवस का उनको कॉस्ट चाहिए, रेट दिया हुआ है ₹500, 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है वो है ₹500। तो जितना भी कैनवस उसमें यूज हो रहा है उसका उनको टोटल कॉस्ट चाहिए। क्वेश्चन ये है, ओके। जब क्वेश्चन ये है तो हमें अब बच्चों का दिमाग ज़्यादा कहाँ है, टोटल सरफेस एरिया पर। बट क्वेश्चन में एक नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि हमें एरिया ऑफ बेस नहीं चाहिए, उसको नहीं ढकना है हमें टेंट को बनाने में, वो तो ब्लैंक रहता है, खाली रहता है, वहाँ तो नीचे कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं, चेयर वगैरह वटेवर जो भी लगाना है उनको बैठने के लिए या जो भी बेड जो भी लगाना हो, तो वो ब्लैंक रहता है, वहाँ उन्हें कुछ नहीं बिछाना होता है। तो बेस का जो एरिया है वो उन्हें नहीं चाहिए, यानी कि हमें टोटल तो चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए अब, CSA कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ टेंट बनाना है, उसका शेप बनाना है, तो शेप ही बनाना है तो हमें क्या चाहिए CSA। तो बच्चों का दिमाग सबसे पहले कहाँ जाता है, टोटल सरफेस एरिया पर, तो वो काम नहीं करना, उसको अपने माइंड से रिलीज कर दो।
जब क्वेश्चन में उसको पर्टिकुलरली इसी तरह से नोट में इन्वॉल्व करके दिखाया जाएगा कि नहीं नहीं बेस का भी एरिया इंक्लूड करना है, ऐसा लिखा होगा उधर, तो जब वहाँ लिखा होगा तो हमको टोटल सरफेस एरिया उधर फाइंड करना है, बट अभी नहीं करना। अभी क्या करना, नहीं करना। ओके, तो एरिया ऑफ कैनवास हम फाइंड कर रहे हैं, एरिया ऑफ कैनवास। और हाँ, कोनिकल का भी जो है उसका भी हमें एरिया ऑफ बेस नहीं चाहिए, ब्लैंक छोड़ना है ताकि कोनिकल दिखे। ओके, ब्लैंक्स रहना चाहिए टेंट में। तो एरिया ऑफ कैनवास, 2 फार्मूला जा रहे हैं हम, या 2 पोर्शन कह देते हैं, कैनवास चाहिए ना, तो 2 पोर्शन एरिया ऑफ कैनवास इक्वल CSA ऑफ किसका चाहिए, सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंडर प्लस कोन। तो जिसका भी आपको पहले लिखना हो आप लिख सकते हैं। ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, या 3.14 भी रख सकते हैं, 3.14 इंटू आर की वैल्यू 2.1, और 2.1 नहीं है, 2 है इंटू 2.1 प्लस 22/7, इसको भी 22/7 तक देते हैं, बार बार वही याद आ जाता है। 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2, जो सिलेंडर का रेडियस वही कोन का रेडियस, नॉर्मल सी बात है। और एल कितना है, 2.8, कैंसिल भी हो जाएगा, 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 से 2.1 और 7 से 2.8, दोनों के दोनों कैंसिल हो सकते हैं, जितना भी आएगा। फिर इनको आप कैलकुलेट जब करेंगे ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और टोटल जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इतना सही है। अब बात आती है कॉस्ट वाली। तो सबसे पहले रेट की बात करते हैं। रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल ₹500। तो कॉस्ट अब कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास इक्वल 44 इंटू ₹500। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 20, एक जीरो और इन्वॉल्व कर देते हैं, और फिर ये 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 22 के बाद 30। ये हो गया टोटल कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसी पैटर्न पे क्वेश्चन 7 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों के दोनों सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। इसी तरह के फिगर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका एरियाज आपको फाइंड करना होगा, और कॉमन सेंस के थ्रू हमें ये पता करना है कि हमें CSA चाहिए कि TSA चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए या कर्व सरफेस एरिया चाहिए। पर्टिकुलर एकदम रियल लाइफ से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग। पहला एक्सरसाइज है, पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स में इसी तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। सिलेंडर का स्पेलिंग DER है, बाय मिस्टेक सो राइट हुआ है, अभी मैंने सही कर दिया।